नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश मनी मल्टी एक्स चैनल में आपका स्वागत करता हूं। 2-3 दिन पहले मैं अपने एक लॉन्ग वीडियो में ये बताया था कि शेयर मार्केट में हमें पोर्टफोलियो की ज़रूरत क्यों पड़ती है, और उस वीडियो में ये भी बताया था कि मैं 2-3 दिनों में एक पोर्टफोलियो पर लॉन्ग वीडियो डालूंगा जिसमें मैं डिटेल से बताऊँगा कि हमारा पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए। चलिए आइए देखते हैं कि हमारा पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमें पोर्टफोलियो की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जो भी हम शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं उसमें पहला हमारा ध्यान रहता है कि हमारा पैसा सेफ रहे। तो सेफ्टी के लिए हमें एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाने की ज़रूरत पड़ती है, और इस डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में जो हमारा मानना है उसके अकॉर्डिंग 3 कंपोनेंट्स मैं डिसाइड करता हूँ कि 3 कंपोनेंट्स उसमें रहने चाहिए। पहला ये है कि जो भी हम पैसे लगाते हैं उस पैसे में से कुछ हिस्सा कंट्रोल्ड बाय प्रोफेशनल्स द्वारा कंट्रोल होते हैं, जो कि बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग रहते हैं, जो बड़े बड़े फंड हाउसेस को मैनेज करते हैं। वैसे लोगों के हाथ में हमारा कुछ पैसा होना चाहिए। कुछ पैसा फ्री रहना चाहिए, किसी ह्यूमन का इसमें इंटरवेंशन नहीं रहना चाहिए। और तीसरा कंट्रोल्ड बाय सेल्फ, मतलब खुद से हम कंट्रोल कर सकते हैं, इस तरह के पोर्टफोलियो में एक हिस्सा रहना चाहिए। चलिए देखते हैं इसका डिटेल्स में क्या मीनिंग है, क्या मीनिंग निकल के आता है। कंट्रोल बाय प्रोफेशनल्स मतलब कि म्यूचुअल फंड्स में भी हमें कुछ पैसे को लगाना चाहिए। म्यूचुअल फंड्स क्या करता है कि उस पैसे को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है, लेकिन इसमें बहुत बड़े बड़े टैलेंटेड लोग बैठे रहते हैं जो हमारे पैसे को अच्छे शेयर में लगाते हैं। इसमें 2 चीज़ आती है, एक बिगिनर के लिए, एक एक्सपीरियंस्ड लोगों के लिए। जो बिगिनर हैं उनको अपने कैपिटल का 40% म्यूचुअल फंड के थ्रू शेयर मार्केट में लगाना चाहिए, और एक्सपीरियंस लोगों को 20% म्यूचुअल फंड के माध्यम से शेयर मार्केट में लगाना चाहिए। अब बात आती है कि म्यूचुअल फंड को हम पैसे देंगे। तो हम जो मेरा मानना है, मिड कैप फंड में 50% लगाएंगे और स्मॉल कैप फंड में 50% लगाएंगे। इसमें हम लार्ज कैप या अदर कैप फंड में या अदर फंड में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि जब हम जानते हैं कि यहाँ प्रोफेशनल्स हैं, पढ़े लिखे लोग हमारे मैनेज करते हैं, तो हम क्यों ना मिड कैप और स्मॉल कैप, जहाँ रिस्क ज़्यादा रहता है, इसका काम इनको दें। इसीलिए मेरा मानना है कि मिड कैप और स्मॉल कैप में 50% का पैसा डाल करके पैसा हम डालेंगे म्यूचुअल फंड में, और इसको कंट्रोल करने के लिए हम म्यूचुअल फंड को देंगे। अब बात आती है कि कंट्रोल्ड फ्री इन्वेस्टमेंट भी होता है, वो है ईटीएफ के थ्रू हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। ईटीएफ का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। इसमें बिगिनर के लिए 40% ऑफ द कैपिटल और एक्सपीरियंस्ड लोगों के लिए अगेन 20% ऑफ द कैपिटल लगाना चाहिए। और इसमें एक चीज़ और है कि बिगिनर को केवल निफ्टी और सेंसेक्स ईटीएफ में ही अपने पैसे को लगाना चाहिए। जो एक्सपीरियंस लोग हैं, निफ्टी और सेंसेक्स के अलावा अदर सेक्टोरल जो फंड्स होता है, जैसे कि आईटी ईटीएफ, ऑटो ईटीएफ, फार्मा ईटीएफ, उसमें भी वो अपने पैसे को लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि एक्सपीरियंस लोग 20% ऑफ द कैपिटल से ज़्यादा ना लगाएं, और बिगिनर जो है 40% ऑफ द कैपिटल से ज़्यादा ना लगाएं। चलिए आगे देखते हैं। जो हमारा फेवरेट सेक्शन है, फेवरेट सेक्शन मतलब डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द शेयर, जो कि हमारे कंट्रोल में होता है। हम डायरेक्ट शेयर परचेज कर लेते हैं, डायरेक्ट स्टॉक्स परचेज कर लेते हैं। इसमें हमारा मानना है कि बिगिनर को 20% मनी ही डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू शेयर मार्केट में आने चाहिए, और एक्सपीरियंस लोगों का 60% ऑफ द मनी डायरेक्ट शेयर में आने चाहिए। और इसमें भी बिगिनर के लिए
निफ्टी 50 या निफ्टी 100 के स्टॉक्स में ही पैसे लगाना चाहिए और इसी क्रम में उनको सीखना चाहिए। जैसे जैसे उनका एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा वैसे वैसे वो अपना ये जो बिगनर का 20% है ये बढ़ाते चले जाएंगे और 60% तक वो बढ़ा सकते हैं। और एक्सपीरियंस लोगों के लिए पूरा जितने भी शेयर्स हैं उसमें से उनको चूज करना पड़ेगा। यू हैव टू चूज बेस्ट वन फ्रॉम ऑल लिस्टेड कंपनीज ऑफ मोर देन 500 करोड़ मार्केट कैप। 500 करोड़ से ज़्यादा के जितने भी मार्केट कैप वाली कंपनियां हैं उनमें से उनको रिसर्च करके चुनना पड़ता है कि किस शेयर में अभी अच्छा समय है और फ्यूचर भी अच्छा है ग्रोथ करने के लिए। लेकिन ध्यान रहे 500 करोड़ से ज़्यादा की कंपनी होना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जिस कंपनी का मार्केट कैप 500 करोड़ से ज़्यादा होता है वो लगभग स्टेबल हो चुकी रहती है, उसमें डर हमें ज़्यादा नहीं रहता। और इसमें भी जो 60% पैसे लगाने की बात होती है उस 60% में जो भी कैपिटल आता है, सपोज अगर 1 लाख रुपए है आपके पास तो 1 लाख का 60% 60,000 हुआ, तो 60,000 का 15% 60,000 का 15% का 60,000 का 15% आईटी एक और फार्मा में होना चाहिए। या तो आईटी में हो या तो फार्मा में हो या दोनों मिला करके होना चाहिए 15%। सिमिलरली एनर्जी और पावर में 15%, या तो एनर्जी में हो या तो पावर में हो या तो दोनों मिला करके हो 15%। एनर्जी कहने का मतलब है जैसे बैटरी वाला शेयर हो गए, और पावर कहने का मतलब है कि पावर जनरेशन भी हो गया, पावर ट्रांसमिशन भी हो गया, और पावर से रिलेटेड जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उसके मैन्युफैक्चरिंग भी या ट्रेडिंग भी हो गया इसमें। और बैंक और एनबीएफसी का भी 15% होना चाहिए। बैंक बताने की जरूरत नहीं है। एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग जो फाइनेंशियल कंपनियां होती हैं जैसे कि बजाज फाइनेंस हो गया, इस तरह की कंपनियां जो होती हैं उसमें हम लोग ये माने या तो बैंकिंग होना चाहिए या तो एनबीएफसी होना चाहिए या तो दोनों को मिला करके होना चाहिए, लेकिन 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और आगे देखते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स, 15% इन लोगों का होना चाहिए। आजकल ऑनलाइन का ज़माना है। जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए बात करूं तो ये केवल एग्जाम्पल है, रिकमेंडेशन नहीं है। एग्जाम्पल की अगर बात करूं तो जोमेटो हो गया, जोमेटो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, सीडीएसएल हो गया। इस तरह की कंपनियों में भी हम 15% से ज़्यादा पैसे नहीं लगाएंगे। अब आगे देखते हैं एफएमसीजी और कंजम्पशन सेक्टर की कंपनियां भी 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ऑटो या ईवी या दोनों मिलाकर भी 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और आगे एक बहुत इंटरेस्टिंग है टर्न अराउंड स्टोरी शेयर, इसमें हमारा 10% पैसे जाना चाहिए। टर्न अराउंड स्टोरी का मतलब होता है कुछ शेयर हम देखते हैं कि कभी उसका ब्राइट फ्यूचर हुआ करता था, 4-5 साल पहले उसका बहुत अच्छा शेयर था या 2-3 साल पहले बहुत अच्छा शेयर था, किसी कारणवश उसमें बहुत गिरावट आई, अब वो डबल डिजिट में आ गया है। तो ऐसे शेयर में भी हम 10% अपने पैसे को डालेंगे। जो भी अच्छा शेयर उसमें से होगा, जो हमारा रिसर्च कहेगा, जिससे हमको लगेगा कि ये कंपनी आगे जा करके फिर से अपना पुराने फार्म में आ सकती है, वैसे कंपनियों में भी हम 10% अपना पैसा लगाएंगे। अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो यस बैंक है, यस बैंक की भी स्टोरी वैसे ही है। तो इस तरह की बहुत सारी कंपनियां हैं जिसमें आप खोज करके आप उसमें जो भी आपको अच्छा लगे उसमें आप 10% पैसे डाल सकते हैं। ये है बैलेंस पोर्टफोलियो का पूरा डिटेल। यदि आगे हम बात करें तो इतना ध्यान रखना पड़ेगा आपको, कुछ कंडीशंस भी होते हैं जो कि हमें ध्यान रखने पड़ते हैं। कंडीशन से है कि एटलीस्ट 5 ईयर्स का पोर्टफोलियो होना चाहिए, कम से कम 5 साल तक हम इसमें इन्वेस्टेड रहें। 5 साल से ऊपर कुछ भी हो सकता है। और स्ट्रांगली इन्वेस्टेड विथ पेशेंस, और धैर्य के साथ इसमें हमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें अपने पोर्टफोलियो को तोड़ना नहीं चाहिए। डोंट पैनिक इन शॉर्ट अ टेम्पोररी फॉल आइदर इन मार्केट आर इन पोर्टफोलियो शेयर्स। मार्केट में गिरावट हो या
या आपके पोर्टफोलियो में जो शेयर्स है उसमें गिरावट हो, उससे हमें भयभीत नहीं होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। मेक क्वार्टरली रिव्यू ऑफ पोर्टफोलियो शेयर्स। जो भी आपके पोर्टफोलियो में शेयर्स है उसको क्वार्टरली रिव्यू करते रहिए कि अभी इसका क्या स्टेटस चल रहा है। तो ये है हमारा पोर्टफोलियो का पूरा डिटेल कि हमारा पोर्टफोलियो शेयर मार्केट में कैसा होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।